Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about the topic polar equation of a conic. Okay, so polar equation define करने से पहले हमें पता होना चाहिए polar coordinates होते क्या हैं, polar coordinates of a point. ठीक है, तभी हम polar equation के बारे में डिस्कस कर पाएंगे. तो जल्दी से पहले देख लेते हैं एक पॉइंट को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम वही नोटेशंस का यूज करके पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक फाइंड करेंगे. ओके, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिर उससे जाएंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पे. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक पॉइंट के जो हम एक्स वाई की फॉर्म में लेते हैं. जैसे एक पॉइंट है उसको हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई, वो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. लाइक suppose this is origin and this is x axis and this vertical line is y axis. तो अगर हमने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे p पॉइंट x कॉमा y की फॉर्म में, वेयर x क्या होता है y क्या होता है. x हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम जो भी पॉइंट लेते हैं उससे x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. सपोज ये परपेंडिकुलर m पॉइंट पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और सिमिलरली हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. सपोज ये परपेंडिकुलर एन पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो ओ से एम तक का जो डिस्टेंस होगा, ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा एक्स बनता है. और ये ओ से एन तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या बनता है, वाई बनता है. ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होता है, वाई. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई है तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है. तो ये तो हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट जो एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं. अब ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है वो देखो कैसे होता है. लेट ओ बी एनी फिक्स्ड पॉइंट. ओ हम ओरिजिन ले लेते हैं और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है सपोज. ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर दी ओ एक्स इज अ फिक्स्ड रे. ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होगी जो ओ से पास कर रही है हमारे पास. ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बस हमें ये फिक्स्ड रे की नीड होती है. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड रे विच पासिस टू दैट फिक्स्ड पॉइंट. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P. अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे. तो हमेशा क्या करना है, हमने हमेशा क्या करेंगे, हम जो भी पॉइंट आप ले रहे हो आपने उसको जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ओरिजिन उससे ज्वाइन करना है. हमेशा जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे क्या करना है, कोई भी पॉइंट आपने कहीं भी लिया है यहाँ पे उसको आपने हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन करना है. तो ओ से पी तक का कुछ तो डिस्टेंस होगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस ये. Suppose this distance is r. Suppose this distance is r. ठीक है, और ये जो लाइन है OP, ये जो हमारा फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसके साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना. सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, तो जो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले देखते हैं. P को हमने क्या किया, फिक्स्ड पॉइंट यानी ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो ये डिस्टेंस r आ रहा था, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस रखते हो. इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे डिस्टेंस क्या होगा, वो r है वो रखोगे, कॉमा, और यहाँ पे आप क्या रखते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये जो वेक्टर है OP वेक्टर है ये. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने लिया है. ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. तो हम ऐसे लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स. दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. तो आपने देखा है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन और ये फिक्स्ड पॉइंट. ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल. क्या बोलते हैं, पोल. और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस. क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस, या फिर बोलते हैं इसको इनिशियल लाइन. क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन. और ये जो आर डिस्टेंस हमने लिया है, जैसे कोई भी पॉइंट आपने चूज किया उसको आपने हमेशा पोल से ज्वाइन कर देना है. ये डिस्टेंस जो आएगा ये आर है अगर, तो हमने यहाँ पे आर लिखा है. ठीक है, तो ये जो हमारा वेक्टर आ रहा है ना ओपी, इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर. इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर.
ओपी को बोलेंगे यहाँ पे रेडियस वेक्टर। ओ एक्स यहाँ पे क्या है, पोलर एक्सिस और इनिशियल लाइन, और ओ यहाँ पे क्या है, पोल। वो क्या है यहाँ पे पोल। तो ऐसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। सपोज हम कोई और पॉइंट लेके देख लेते हैं, एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने ये प्लेन में एक और पॉइंट यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट चूज कर लिया क्यू। ठीक है, अब इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो आपने फिर से वही काम करना है, क्या करोगे, सबसे पहले क्यू को आप यहाँ पे जो हमारा पोल है उससे ज्वाइन कर दोगे। पोल क्या है, यहाँ पे ओ है ना, ओरिजिन से आपने ज्वाइन कर दिया। सो आप देखोगे ओ से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है। सपोज ओ से क्यू तक का डिस्टेंस जो ओ क्यू है ये R1 है। सपोज ये R1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे R1, और ये देखोगे ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ क्यू, वो पोलर एक्सिस के साथ यानी ओ एक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है। सपोज ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो θ1 है, तो θ1 एंगल फॉर्म कर रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, R1 कोमा θ1। तो ऐसे आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। हाँ जी, अब हमें डिफाइन करना है पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। तो उससे पहले आपको कॉनिक का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, और इससे रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना कि कॉनिक कैसे डिफाइन होता है। जो पैराबोला की फर्स्ट वीडियो है, पैराबोला टॉपिक चल रहा है हमारा, उसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने कॉनिक डिफाइन किया है। ठीक है, तो जब भी हम कॉनिक की बात करते हैं, कॉनिक में एक होता है फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस, और एक होता है फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। कॉनिक की जब भी हम बात करते हैं, इसमें दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट जिसको फोकस बोलते हैं, और एक होता है फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज हमने कोने की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। सपोज दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एफ विच इज फिक्स्ड पॉइंट। एफ हमने क्या मान लिया, फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं, तो यहाँ ये फोकस है। एंड सपोज दिस इज अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक। हमें क्या करना है, हमें कोनिक का इक्वेशन निकालना है। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, यानी आर एंड थीटा की फॉर्म में हमें कोनिक का इक्वेशन चाहिए। आपने देखा ना, जैसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे पॉइंट के, वो आर एंड थीटा की फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे ही हमने कोनिक का इक्वेशन आर एंड थीटा की फॉर्म में फाइंड करना है, यानी पोलर इक्वेशन फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा पोलर इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पोल होना चाहिए और पोलर एक्सिस होना चाहिए, तभी हम किसी पॉइंट की बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा फोकस है ना, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम मान लेते हैं दिस इज पोल। ध्यान से समझना है, देखो यही पॉइंट को हम मान लेते हैं दिस इज पोल, दिस इज पोल। तो हमारे पास पोल होता है, और क्या होता है इस केस में, पोलर एक्सिस होता है। ये हमने ओरिजिन को पोल लिया था ना यहाँ पे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ओ से पास कर रहा है इसको हमने लिया था पोलर एक्सिस और इनिशियल लाइन। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसी को हमने, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने पोल चूज कर लिया है। जो फोकस है ना उसी को हमने पोल चूज कर लिया है। एंड सपोज this is fixed straight line fx which is polar axis। हमने ये मान लिया कि क्या है, पोलर एक्सिस। ये पोलर एक्सिस है जो पोल से पास कर रही है, ये हमारा पोलर एक्सिस है। अब अगर हम पोलर एक्सिस को यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये डायरेक्ट्रिक्स को कहीं ना कहीं तो मीट करेगी, राइट। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारा एफ एक्स पोलर एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स को जेड पॉइंट पे मीट कर रहा है। कहाँ पे, जेड पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये पोलर एक्सिस है, ये हमारा पोल है, और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन जो थी वो डायरेक्ट्रिक्स है। हमने फाइंड करना है पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट पी आर कोमा थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। लेट पी आर कोमा थीटा बी एनी पॉइंट
ऑन द कॉनिक। तो अगर हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर कोमा थीटा डिफाइन किए हैं, तो ये आर कोमा थीटा बने कैसे होंगे, मैंने आपको कैसे बताया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। आप क्या करते हैं, जो भी हमें पॉइंट गिवन होता है उसको हम, जो हमारा पोल होता है ना, पोल उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने इसको एफ से ज्वाइन कर दिया, एफ है ना हमारे पास पोल, तो ये पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से क्लियर है एफ से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, तभी हमने यहाँ पे आर लिखा। हम ये देखते हैं ना पॉइंट को पोल से ज्वाइन करने के बाद हम ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करते हैं, अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तभी यहाँ पे आर आया होगा ना। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एफ पी ये डिस्टेंस है ये कितना है, आर है। और ये एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है कि ये जो हमारा एफ पी स्ट्रेट लाइन है वो पोलर एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल पी एफ एक्स, ये पी एफ एक्स जो है वो कितना दिया हुआ है, हमें थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने कहाँ पे चूज किया है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द कॉनिक, कॉनिक पे लिया। अब कॉनिक की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉनिक की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉनिक पे किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी, कॉनिक की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉनिक पे किस पॉइंट, किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं, कि अगर हम वो पॉइंट का, एक मिनट पहले हम ड्रॉ कर लें इसको। सपोज ये कोनिक ना ऐसा है, सपोज कर लेते हैं ये कोनिक की जो शेप है वो ऐसी है। इससे आपको इजीली थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। जो पैराबोला की शेप लेते हैं ना, सपोज ये है कोनिक की शेप। ठीक है, तो हमने ये पी पॉइंट कहाँ पे लिया हुआ, कोनिक पे लिया हुआ है। तो कोनिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोनिक पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो। ये हमने निकाल लिया पी एफ। ठीक है, और इसका रेशो हमने किसके साथ कंसीडर करना है, यही पॉइंट का आपने फिक्स स्ट्रेट लाइन जो था यानी डायरेक्ट्रिक्स, इससे डिस्टेंस निकालना है। तो हमने ये पी पॉइंट का जो हमारी फिक्स स्ट्रेट लाइन है इससे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। ये डिस्टेंस सपोज ये यहाँ पे एमओ पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे पीएम। इसका जो रेशो होता है ना, ये रेशो हमेशा फिक्स्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये हमने कोनिक की डेफिनेशन में किया था। ठीक है, कोनिक पे किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं, कोनिक पे किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं कि आपने फिक्स्ड पॉइंट से यानी पोल से इसका डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट जो होता है फोकस, फोकस से डिस्टेंस निकालो। फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस निकालो। इसका रेशो जो होता है ना वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड रेशियो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी ये ई के इक्वल होता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉनिक क्लियरली पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, ये ई के इक्वल होगा। हमने पहले फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से डिस्टेंस देखा, फिर हमने यही पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखा, उसका रेशियो कंसीडर किया, और वो हमेशा इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। ये हम पढ़ते हैं कॉनिक की डेफिनेशन में, तो हमने यहाँ पे कॉनिक की डेफिनेशन अप्लाई की है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉनिक हमारे पास क्या आ गया, पी एफ अपॉन पी एम जो होगा वो ई के इक्वल होगा। क्लियर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर फोर पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, ये इसके इक्वल होगा। ओके, और हमें ये पता है पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आर है, तो ये जो पी एफ है इसको हम आर लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ई इंटू पी एम, पी एम के बारे में हमें क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, पी पॉइंट से ये जो हमारा पोलर एक्सिस था इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, सपोज दिस परपेंडिकुलर मीट्स द पोलर एक्सिस एट ए पॉइंट एन। तो जो P से M तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पे P से M तक का जो डिस्टेंस है वो ZN के इक्वल होगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, देखो P से M तक का जो डिस्टेंस है वो NZ के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे PM को NZ लिख सकते हैं। अब ये जो NZ है, NZ मीन्स ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है ZF प्लस FN, क्योंकि ये ZN यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है। तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं Z से F तक का डिस्टेंस, देन F से N तक का डिस्टेंस।
ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज, ये है हमारे पास R इज इक्वल टू E टाइम्स ZF प्लस E टाइम्स FN। ये बन गया हमारे पास। E को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी। E यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रिसिटी। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ZF का वैल्यू पुट करना है, मतलब इसका वैल्यू पुट करना है, और FN का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। FN हम कैसे फाइंड करें, FN आप देख रहे हो यहाँ पे FN जो है, वो ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, NFP, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जो FN है वो क्या है, दिस इज अ बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। और FP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और PN यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, FN की चाहिए, यानी हमें बेस, ये इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें FN की वैल्यू चाहिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो आप लिखोगे इन द ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PFN, इसमें अगर हम ये देखें बेस यानी FN अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, PF, हाइपोटेन्यूज ये होगा ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है ना, तो आप यहाँ पे कोस थीटा लिखोगे, ये कोस थीटा के इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप FN की वैल्यू निकाल सकते हो। FN कितना होगा, यहाँ से FN कितना होगा, PF वहां पे चला जाएगा, PF कोस थीटा होगा। लेकिन PF की वैल्यू तो R है, PF की वैल्यू तो R है, तो FN का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे PF की वैल्यू पुट कर दी R, यहाँ पे आएगा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा। ये PF की वैल्यू हमने R पुट कर दी, तो देखा हमने FN की वैल्यू निकाल ली। FN की वैल्यू कितनी है, R कोस थीटा। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने FN की वैल्यू निकाल रही है, वो आ रही है R कोस थीटा, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू E टाइम्स, यहाँ पे क्या है, ZF प्लस यहाँ पे है E टाइम्स, ये FN की वैल्यू निकाल दी हमने, R कोस थीटा आ रही है, तो हम यहाँ पे रख देंगे R कोस थीटा, R कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी R आ रहा है, यहाँ पे भी R है, तो हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा ER कोस थीटा इज इक्वल टू EZF, और यहाँ से हमने R कॉमन निकाल लिया। R कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमने R कॉमन निकाला है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस E कोस थीटा इज इक्वल टू EZF। अब अगर हम यहाँ पे EZF इसका वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक आ जाएगा। तो अब ये EZF हम फाइंड कैसे करेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे ये जो हमने ZF की वैल्यू निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे यहाँ डायग्राम से। ZF, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, EZF है ना, वहाँ पे ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का यूज करके। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम is a straight line which passes through the focus and perpendicular to the axis of the conic। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करती है और एक्सिस ऑफ द कॉनिक पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये भी हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो, पैराबोला की जो सेकंड वीडियो आई थिंक, वहां पे आपको लेटेस्ट रेक्टम के बारे में डिटेल मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हो क्या लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है। तो अगर हमने ये ZF फाइंड करना है, तो हमें लेटेस्ट रेक्टम की हेल्प लेनी है। तो लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो फोकस से पास कर रही होती है। ये देखो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस से पास कर रही होती है, और जो एक्सिस ऑफ द कॉनिक है उस पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ द कॉनिक है वो तो FX ही है, यहाँ पे यही एक्सिस ऑफ द कॉनिक बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सिस भी देख लो एक बार। एक्सिस ऑफ द कॉनिक हमने डिफाइन किया था, ये होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। तो आप देख रहे हो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो फोकस से पास कर रही है, FX जो स्ट्रेट लाइन है ये फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे ये परपेंडिकुलर भी है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ द कॉनिक। ठीक है, अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द
एक्सिस ऑफ द कॉनिक, इस पे परपेंडिकुलर हो, जो कॉनिक का एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने देखा यही तो एक्सिस बन रहा है कॉनिक, इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ये कॉनिक को यहाँ पे मीट कर रहा है ना, सपोज दिस पॉइंट इज टी, दिस पॉइंट इज टी, एंड सपोज टी से एफ तक की जो लेंथ है ना वो एल है, कितनी लेंथ है, स्मॉल एल, लेट टी एफ इज इक्वल टू एल। टी से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एल है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने देखा, तो हम यहाँ से टी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, देखो ये पॉइंट है हमारे पास टी ना, ये वाला पॉइंट मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ टी पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आर, आर क्या होता है, मतलब वो डिस्टेंस। आप क्या करोगे, अगर ये पॉइंट के अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आप देखोगे ये लाइन पोलर एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे लिखोगे, और इसका पोल से कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पे आर कोमा थीटा था, आर कैसे लिखा था, ये पी पॉइंट का पोल से कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस था, तो आपने यहाँ पे आर रखा था। अब ये जो लाइन है हमारा एफ पी, ये पोलर एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही थी, थीटा, तो आपने यहाँ पे थीटा रखा था। ऐसे ही अब टी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, टी को हमने पोल से ज्वाइन करना है, तो ये तो किया ही हुआ है पहले ही, पोल तो यही पॉइंट है एफ, टी को हमने पोल से ज्वाइन किया, तो टी से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे रखेंगे, और टी से पोल तक का जो डिस्टेंस है यानी एफ तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमने एल चूज किया, तो यहाँ पे एल आएगा। अब देखेंगे ये जो टी एफ हमारा वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर, वो पोलर एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये तो पोलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ पे एंगल क्या रखोगे, पाई/2। तो टी के कोऑर्डिनेट्स ये बनेंगे, टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एल कोमा पाई/2। टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, एल कोमा पाई/2। ओके, तो अब आप देख रहे हो ये जो टी पॉइंट है, जो टी पॉइंट है वो भी तो कोनिक पे लाई कर रहा है, टी पॉइंट जो है वो भी कोनिक पे ही लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट कोनिक पे लाई कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक हम क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है कोनिक की, जैसे यहाँ पे अप्लाई की थी, डेफिनेशन क्या कहती है, इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है, कि पॉइंट का अपने, जो भी पॉइंट कोनिक पे लाई कर रहा है उसका फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से डिस्टेंस लो, और उसका रेशियो आप किसके साथ कंसीडर करोगे, वही पॉइंट का आपने फिक्स स्ट्रेट लाइन से रेशियो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम टी का यहाँ पे अगर डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालें, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज ये पॉइंट टी डैश है, तो ये पॉइंट भी कोनिक पे लाई कर रहा था, तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे भी किसके इक्वल होगी, कोनिक पे ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं, कैसे कि उसका फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से डिस्टेंस निकाल लो, और वही पॉइंट का फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो, और उनका रेशियो कंसीडर करो, वो हमेशा ई के इक्वल आएगा। इसेंट्रिसिटी ये फिक्स्ड होती है, हमेशा रेशियो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने देखा टी पॉइंट हमारा कॉनिक पे लाई कर रहा है, सो सिंस टी लाइज ऑन द कॉनिक, सो देयरफॉर यहाँ से इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी, टी एफ अपॉन टी, टी डैश के इक्वल होगी। ये टी का हमने फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लिया, टी पॉइंट का हमने फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिया। ठीक है, अब यहाँ से टी एफ हमारा कितना आ जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स टी, टी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब टी से एफ तक का डिस्टेंस तो एल है, यहाँ पे एल आएगा, और यहाँ पे कितना है ई। टी, टी डैश के बारे में हमें कुछ पता है, ये देखो टी से लेकर टी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो आप देख रहे हो, ये जेड एफ के ही तो इक्वल है। टी से टी डैश का डिस्टेंस देखो या फिर एफ से जेड तक का डिस्टेंस देखो, सेम होगा। सो क्लियरली टी, टी डैश इज इक्वल टू जेड एफ, वो जेड एफ के इक्वल है, जितना डिस्टेंस जेड और एफ के बीच में। तो आप देख रहे हो यहाँ से ई इंटू जेड एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, ई इंटू जेड एफ की वैल्यू हमारे पास एल आ रही है। एंड एल, एल यहाँ पे क्या है, एल आपको याद होना चाहिए, एल इज सेमी, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। एल क्या है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम यहाँ से यहाँ तक का बनना है, लेटस रेक्टम ये टोटल स्ट्रेट लाइन है जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस ऑफ द कोनिक पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ होगी लेटस रेक्टम की, ये स्ट्रेट लाइन लेटस रेक्टम है। हमने तो हाफ पोर्शन कंसीडर किया था ना यहाँ पे एल, तो दिस इज लेंथ ऑफ, एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, सेमी मतलब हाफ, हाफ लेटस रेक्टम की लेंथ है एल, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए यहाँ पे एल क्या है। अब सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमने जो एल की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सपोज दिस इज 3 and 3,
we get r1 minus e cos theta इज इक्वल टू ई जेड एफ। ई जेड एफ की वैल्यू कितनी आई है, एल आई है, तो यहाँ से आर को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये आएगा 1 माइनस ई कोस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो देयरफॉर ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक आ गया, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कॉनिक की इक्वेशन कैसी दिखती है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। ओके, यहाँ पे ई क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, एल क्या है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, और आर क्या है, रेडियस वेक्टर, लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ सॉरी आर क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यही लेके चलेंगे, पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यही लेके चलेंगे, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यही पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक में अगर हम थोड़ी सी कंडीशंस चेंज कर दें तो इसी इक्वेशन में वेरिएशंस देखी जाती हैं। यहाँ पे प्लस आ सकता है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये भी कॉनिक की इक्वेशन होती है। एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा माइनस अल्फा, ये भी हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन होती है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आगे जितने भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आर्टिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हम इक्वेशन यही कंसिडर करेंगे, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा। ठीक है, और इसमें जितनी भी वेरिएशंस की जा सकती हैं, वेरिएशन हो सकते हैं इस इक्वेशन में, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, so that's what I have for you today. Thanks for watching.